तुम जितने ईवी वाले E20 के आने से खुश हो रहे हो ना, ये वीडियो तुमको ही डेडिकेटेड है। तुमने जो 20-25 लाख देकर इस सो कॉल्ड कार खरीदी है ना, वो कार है ही नहीं, वो पहिए वाला 2 टन का स्मार्टफोन है। क्या? गाली देने से पहले जरा सुनो। जब 2017 में जब फ्लोरिडा में हरिकेन अर्मा आया था, तो टेस्ला ने वहां के ड्राइवर्स को तूफान से निकलने के लिए एक अपडेट दिया था, जिससे उनकी कार और ज्यादा दूर तक जा सके, मतलब बैटरी लंबी चले। पर सोचो, इसका मतलब ये है कि वो कार ऑलरेडी दूर तक जा सकती थी, बट कंपनी ने उन्हें ब्लॉक कर रखा था। तुमने पैसे पूरी कार के दिए हैं, पर एक्सेस उनके मूड पे डिपेंड करता है। और ये बात तो तुम जैसे ज्ञानियों ने सुनी भी नहीं होगी कि तुम्हारी ईवी की बैटरी को जिंदा रहने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। बाहर कितनी भी ठंड या गर्मी हो, गाड़ी रात भर सीक्रेटली अपनी पावर यूज कर उसे ठंडा या गर्म बनाए रखती है, बिना इंजन ऑन करे। इसे इंडस्ट्री में वेम्पायर ड्रेन कहते हैं। पर ईवी सिर्फ तुम्हारा पैसा और आजादी नहीं छीन रही, ये कुछ और भी चाहती है। 2021 में फोर्ड ने लीगली एक टेक्नोलॉजी पैटेंट फाइल किया है, जिसमें लिखा था कि अगर किसी कस्टमर की EMI लेट हो जाती है, तो कार खुद अपने आप फंक्शन डिसेबल कर सकती है। कंपनी अपने ऑफिस में बैठकर तुम्हारा AC, तुम्हारा स्टीरियो, यहाँ तक कि स्टीयरिंग व्हील भी लॉक कर सकती है। ऑटो पार्किंग वाली कार्स में वो खुद ड्राइव होकर वापस वेयर हाउस या कंपनी वापस जा सकती है। अब कुछ स्मार्ट प्रो मैक्स आदमी कहेंगे कि भाई ये सब तो अमेरिका केसेस हैं, इंडिया के नहीं। तो मैं क्या लाडले, बाहर की तरक्की आने में इंडिया में टाइम लगता है, बट बीमारी तुरंत आ जाती है। अब तुम सोचोगे कि अगर ईवीज इतनी खतरनाक हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड हैं और एंटी कंज्यूमर्स हैं, तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इनको क्यों सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज क्यों दे रही है? क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम है। दुनिया के कई पावरफुल बिजनेसमैन ने इस टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। उन्हें लगा कि जल्दी इन्वेस्ट कर देंगे तो वो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि आदमी अपनी आजादी छोड़कर इतनी महंगी गाड़ी खुद से नहीं खरीदेगा। तो अपना प्रॉफिट निकालने और इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए उन्हें गवर्नमेंट्स को रिश्वत खिलाना शुरू कर दिया। सेव द अर्थ का ग्रीन टैग लगाया गया और पॉलिसीज बदली गई और गवर्नमेंट से डायरेक्टली टैक्स पेयर का पैसा कॉर्पोरेट्स की तरफ मोड़ दिया, ताकि तुम्हें गिल्टी फील कराकर तुम्हारे ही पैसों से तुम्हें एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचा जा सके। और एनवायरमेंट बचाने वाला पॉइंट, ये सुनकर तो मुझे तुम जैसे बेवकूफों पे हंसी आती है। हंसी क्या, तरस आता है। साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में, स्पेसिफिकली चिले के अंदर सलार दे अटाकामा में 1 टन लिथियम निकालने के लिए लगभग 20 लाख लीटर अंडरग्राउंड पीने का फ्रेश वाटर खराब हो जाता है। वहाँ के गांव सूख चुके हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है, लोग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम दिल्ली के ट्रैफिक में आराम से AC चलाकर जीरो एमिशन का टैग फील कर सको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब ईवीज की बैटरी खराब हो जाती है तो आसानी से रिसाइकल भी नहीं होती, उसे श्रेडर में क्रश किया जाता है और वहां से निकलता है एक बहुत जहरीला एक्सप्लोसिव कचरा, जिसे लोग हैवी मेटल्स कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुम वाकई अर्थ को बचा रहे हो या उसे बर्बाद करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है? मुझे पता है तुम्हें नहीं पता था।